नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देवता की जिनका जिक्र भाई हर शुभ काम से पहले होता ही है जी। जिनका सिर हाथी का है, आंखों में एक अजीब सी करुणा दिखती है और बुद्धि तो बहुत गहरी है। जी हाँ, हमारे प्यारे गणपति बप्पा। क्या आप जानते हैं गणेश जी का वाहन इतना छोटा मूषक क्यों है? लोगों को भगवान गणपति से क्या सीखना चाहिए? ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए ध्यान से सुनो। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से, जैसा कि ज्यादातर स्रोत बताते हैं। माँ पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक बनाया हाँ। और उसे द्वारपाल बना दिया। फिर भगवान शिव आए, बालक ने उन्हें रोका और अनजाने में, गुस्से में शिव जी ने बालक का सिर काट दिया। ये कथा तो काफी प्रचलित है। हाँ, लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। माँ पार्वती का दुख देखकर शिव जी उस बालक पर हाथी का सिर लगा देते हैं। और जैसा एक लेख कहता है, ये सिर्फ एक सिर बदलना नहीं था। अच्छा। हाँ, ये गहरे प्रतीकों से भरा हुआ है। मतलब ये हाथी का सिर बुद्धि, धैर्य और शक्ति का प्रतीक बन गया। हाँ, और एक स्रोत ये भी कहता है कि उनके शरीर के हर अंग का एक खास मतलब है। एक तरह से जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं वो। बिल्कुल सही। जैसे उनके वो बड़े कान। हाँ, बड़े कान। वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो दर्शाते हैं कि हर तरह की बात, प्रार्थना हो, विचार हो, यहाँ तक कि आलोचना भी खुले मन से सुनो। मतलब ग्रहण करने की क्षमता। हाँ, ग्रहण करने की क्षमता। और छोटी आंखें, वो कहती हैं लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रखो। फोकस, बिल्कुल। और वो लंबी सूंड, वो दिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती आए, कोई भी मुश्किल हो, उसे संभालने की क्षमता रखो। और वो बड़ा सा पेट। हाँ, बड़ा पेट। वो प्रतीक है जीवन के हर अनुभव को, अच्छा हो या बुरा, शांति से पचा जाने का, समभाव रखने का। और उनका वो टूटा हुआ दांत। एक स्रोत इसे ज्ञान के लिए त्याग से जोड़ता है। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। जी हाँ, बिल्कुल। कथा ये है कि जब महर्षि व्यास महाभारत लिखवाना चाह रहे थे तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो बिना रुके लिख सके। अच्छा। गणेश जी तैयार हो गए, पर उनकी एक शर्त थी कि व्यास जी बिना रुके बोलेंगे। अरे वाह। तो बोलते बोलते गणेश जी की कलम टूट गई। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक दांत तोड़ा और उसी से लिखना जारी रखा। कमाल है, मतलब ज्ञान का प्रवाह रुकने नहीं दिया। बिल्कुल, इसीलिए तो वो एक दंत कहलाए। ये समर्पण, ये त्याग ज्ञान के लिए सच में प्रेरणा देता है। अद्भुत, वाकई अद्भुत। अच्छा, उनकी बुद्धि का एक और किस्सा है, वो दौड़ वाला, गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच। हाँ, वो तीनों लोगों के चक्कर लगाने वाली दौड़। हाँ, कार्तिकेय जी तो अपने तेज मोर पर उड़ चले, फुर्र से। हाँ। लेकिन गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने वहीं अपने माता पिता शिव और पार्वती के चक्कर लगा लिए और कहा मेरे लिए तो आप ही मेरा पूरा संसार है, और बस जीत गए प्रतियोगिता। और उसमें जो दिलचस्प बात है ना, अच्छा, ये सिर्फ चालाकी की कहानी नहीं है। नहीं, ये दिखाती है कि शारीरिक बल या रफ्तार से ज्यादा जरूरी है बुद्धि और भावनात्मक समझ, प्रेम और सम्मान का महत्व। गणेश जी ने स्थिति को समझा और एक गहरा संदेश दिया। सही बात है। अच्छा, और उनका वाहन, वो छोटा सा चूहा, मूषक, कई लोग सोचते हैं कि इतने बड़े देवता का वाहन इतना छोटा सा क्यों? हाँ, ये सवाल आता है मन में, पर इसका प्रतीकात्मक भी बहुत गहरा है। क्या? मूषक मतलब चूहा, ये दिखाता है कि सबसे छोटी चीज भी महत्वपूर्ण है, किसी को कम मत समझो। और दूसरी बात, चूहा कैसा होता है, हर बाधा को कुतर कर अपना रास्ता बना लेता है ना? हाँ, कहीं भी घुस जाता है। बिल्कुल। तो ये सिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी रुकावट पार की जा सकती है। और ये विनम्रता का भी प्रतीक है। और उनका पसंदीदा भोग मोदक, उसका भी जिक्र है नोट्स में। जी हाँ, मोदक वो सिर्फ एक मिठाई नहीं है, उसकी बनावट देखिए। बाहर से थोड़ा सा सख्त सा लगता है, पर अंदर एकदम मीठा और भरा हुआ होता है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रतीक है ज्ञान का, या कहिए मेहनत के मीठे फल का। जैसे कोई साधना या मेहनत शुरू में मुश्किल लगती है, हाँ, लगती है, पर उसका नतीजा हमेशा मोदक की तरह मीठा और संतोष देने वाला होता है। जीवन में खुशी और संतुष्टि का प्रतीक है वो। शायद इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, बाधाओं को दूर करके मीठा फल देने वाले। हर शुभ काम से पहले उनकी पूजा क्यों होती है, इसका यही कारण होगा। बिल्कुल, विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को हरने वाले। ये मान्यता है, और काफी गहरी मान्यता है, कि किसी भी नए काम की शुरुआत में अगर गणेश जी की पूजा कर लें तो वो काम बिना किसी रुकावट के पूरा होता है। और एक स्रोत में लोकमान्य तिलक जी का भी जिक्र है। हाँ, संक्षेप में ये बताया गया है कि कैसे उन्होंने गणेश चतुर्थी को, जो पहले घरों तक सीमित पूजा थी, एक बड़ा सार्वजनिक उत्सव बना दिया। हाँ, उसका उद्देश्य सिर्फ भक्ति नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
उसका एक बड़ा उद्देश्य था समाज के अलग अलग लोगों को एक साथ लाना, उनमें एकता की भावना जगाना, खासकर स्वतंत्रता संग्राम के समय। तो यह भक्ति के साथ साथ एकता का भी प्रतीक बन गया। क्या आप जानते हैं, गणेश जी के बारे में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। गणेश जी को जब शिव जी ने उन्हें हाथी का सिर दिया, तब उनके दिव्य रूप को आकार देने में मदद की थी विश्वकर्मा ने, जो देवताओं के शिल्पकार कहलाते हैं। एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया। गणेश जी ने शाप दिया, जो भी गणेश चतुर्थी की रात चांद देखेगा उस पर झूठे आरोप लगेंगे, इसीलिए उस दिन चांद देखने से बचते हैं। उनके बेटे हैं शुभ और लाभ। शायद यही कारण है कि घरों और दुकानों पर शुभ लाभ लिखा होता है। क्या आपने गौर किया है, गणेश जी का रूप ही और शास्त्रों में उनके 32 रूप बताए गए हैं। बाल गणपति, विघ्न गणपति, संकट नाशक गणपति, हर रूप का अपना महत्व है। गणेश जी की मूर्ति की सूंड भी रहस्य से भरी है। बाईं ओर मुड़ी सूंड शांति और सौम्यता का प्रतीक है। स्टोरीज फॉर किड्स। सोचो, सीखो और मुस्कुराओ।